और अलाउ नहीं करेंगे, राइट। बस कितने हो गए, नहीं हो गए, ओके। तो सवाल ये कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, नंबर्स आर देयर, कितने 3 डिजिट नंबर है। अच्छा, ये सवाल अगर आपको स्कूल में पूछा जाए कि कितने 3 डिजिट नंबर है तो आप कैसे करते हैं? बस बहुत ईजी सवाल है, इसको करने के लिए कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, राइट। कितने 3 डिजिट नंबर है, क्या करते, कैसे करते? 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर? सर 100। 100। 100, वेरी गुड। व्हाट इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर? से 999। 999। हाँ हाँ, तो बस मतलब अगर स्कूल में हमें ये सवाल पूछा जाता तो हम बस 100 से लेके 999 कितने नंबर है कैलकुलेट कर देते, बस ये कितने नंबर है, राइट। उतने 3 डिजिट नंबर हो जाएंगे, राइट। हम कैलकुलेट कर देंगे कि 100 से लेके 999 इतने नंबर हैं, तो इतने नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर से। म्यूट करो, म्यूट करो। तो सवाल स्कूल में कैसे करते, सीधा क्या करते आप, 999 से 100 माइनस करते, कितना आएगा, कितना आएगा? 899। बस फिर उसमें को 1 ऐड करते, 1 ऐड करते कि नहीं? अरे याद है ना बेटा, सपोज अगर आपको Yes, sir. बोलूँगा 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर है, 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर है, कितने नंबर है बेटा 1 से लेकर 10 तक कितने हैं, कौन बताएगा? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 10? 10 नंबर है ना? 9 At 10 है 10 नंबर है ना? काउंट करो, काउंट Yes, करो, sir. 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करो। फिर प्लस पर हाँ, तो कैसे काउंट अच्छा करते वही हैं? हाँ, तो 10 से 1 माइनस करके जहाँ से जहाँ तक आप नंबर काउंट करना चाहते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 1 जितना आएगा फिर उसमें 1 ऐड कर दो, राइट, राइट और नॉट? यस सर समझ में आएगी नहीं? बस बस यही तो है ना। यस सर। बस गुड मॉर्निंग। सर इधर होगा 9 इंटू 10 इंटू 10। हाँ, क्या 9 इंटू 10 इंटू 10। हाँ, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 9 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा, फिलहाल समझ में आया कि नहीं मैं जो बोला? स्कूल में आप कैसे करते, कैसे करते ना स्कूल में, राइट? यस सर यस सर यस सर। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी 11th में कैसे इसको करोगे? फॉर एग्जाम्पल कोई को पूछ लिया कि कितने 3 डिजिट नंबर है, तो बिना ये सब कुछ किए आप कैसे करोगे? तो बेटे, तो 3 डिजिट नंबर आप कितने बना सकते हो देखते हैं, राइट। वो पूछ रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर है, हम देखते हैं कि हम कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। अच्छा, जो भी नंबर बनाओगे उसमें जो डिजिट्स यूज़ करोगे वही तो 0 से लेके 0 1 2 9 तक की डिजिट जो है यूज़, उसी को तो यूज़ करके ही नंबर बनाओगे ना 3 डिजिट नंबर। अच्छा, तो कोई भी 3 डिजिट नंबर बनाओगे मतलब उसका क्या होगा, 3 प्लेसेस होंगे, एक 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, राइट। तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 घरों को फिल करना पड़ेगा। 100 प्लेस में एक नंबर डिजिट रखना पड़ेगा, 10s प्लेस में एक डिजिट रखना पड़ेगा, 1s प्लेस में एक डिजिट रखना पड़ेगा, तो आपका एक 3 डिजिट नंबर बन जाता है। अब आप ये तीनों घरों को जितने वे में फिल कर सकते हो, तीनों घरों को जितने वे में फिल कर सकते हो उतने 3 डिजिट नंबर आपको मिलेंगे, बस काम खत्म। मैं ये 3 घरों को जितने नंबर ऑफ वेज में फिल कर सकता हूँ मुझे उतने 3 डिजिट नंबर मिलेंगे। तो सवाल यह है कि मैं 3 घरों को कितने नंबर ऑफ वेज में फिल कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करके। अच्छा बेटे, यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन आ गया ना 100 प्लेस पे कि 100 प्लेस में आप 0 नहीं रख सकते, 0 रखोगे तो 2 डिजिट नंबर बन Yes, जाएगा, sir. 3 डिजिट नंबर Yes, तो sir. नहीं रहेगा। बस, तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए पहला बात है तो 100 प्लेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, क्या 100 प्लेस में आप 0 नहीं रख सकते। 0 को छोड़ के बाकी जो 9 डिजिट्स हैं 1 से लेके 9 तक जो 9 डिजिट्स हैं इनमें से कोई भी रख सकते हो 100 प्लेस में, यू आर अलाउड टू डू दैट, राइट। Eight. दैट मीन्स यू कैन फिल द 100 प्लेस इन हाउ मेनी वेज, 9 वेज, राइट। 9 0 को ways. छोड़ के 9 वेज। अच्छा, एक बार आपने 100 प्लेस को फिल कर दिए, इधर 3 इवेंट हो रहा है, हर घर को फिल करना है एक एक इवेंट, आपने 100 प्लेस को फिल कर दिए, 1 से लेके 9 में से कोई एक डिजिट यहाँ पर डाल दिए। अभी हम फिल करेंगे 10th प्लेस, उसके बाद 1st प्लेस फिल करेंगे। अच्छा, जब 10th प्लेस को फिल करने के लिए जाएंगे अब तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, 10th प्लेस में 0 तो रह सकता है ना, राइट। 10th प्लेस में 0 रह Yes, sir. सकता है, Yes, sir. बस। Anyway. और इधरों में कोई ये भी सवाल नहीं है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन व्हिच डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, वो भी तो नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर।
3 डिजिट नंबर में डिजिट रिपीट भी तो हो सकते हैं ना, उसने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है, राइट? कोई रेस्ट्रिक्शन Yes, सेट sir. किया है कि रिपीट नहीं कर सकते, ऐसा नो कुछ बोला सर, है? नो सर। तो खाली 3 डिजिट नंबर बोले तो 3 डिजिट नंबर, जैसे कि ये भी एक 3 डिजिट नंबर है ना जिसमें हम रिपीट कर सकते हैं, तो बस तो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, हमें assume करना पड़ेगा। तो ये घर को जब फिल करेंगे हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट? इट्स अप टू अस। 10 अच्छा ये घर फिल कर दिए, ये घर फिल करने के बाद ये घर को जाएंगे। अच्छा जब ये घर को फिल करने के लिए जाएंगे, यहाँ पर भी हम कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, 0 से 9 तक कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, सब टू यूज, राइट? अप टू अस, राइट? 10 ways, right? You can fill this place in 10 ways as well. Get my point Yes. so far? यस सर। तो इधर 3 इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं। पहला इवेंट कैन हैपन इन 9 ways, following which the second event can happen in 10 ways, following which the third event can happen in 10 ways. So the 3 events in succession or one after another can happen in how many ways according to FPC? 9 into 10 into 10. 900 different ways. सर अगर वो मैं मतलब मेंशन नहीं किया होगा सर, रिपीटेशन अलाउ है या नहीं सर, हम अज्यूम कर लेंगे रिपीटेशन अलाउ है। ऑफ कोर्स। अरे बेटे देखो, अगर आपको कोई आके बोला कि बेटे मुझे एक 3 डिजिट नंबर दे, मैं सपोज आपको बोला कि बेटे एक 3 डिजिट नंबर मुझे दे, अभी मैं थोड़ी ना आपको कुछ बोला हूँ कि 3 डिजिट नंबर ऐसा दे जिसमें नंबर डिजिट रिपीट नहीं होते हैं, ऐसा बोला क्या? मैं बोला कि मुझे 3 डिजिट नंबर दे। अभी 3 डिजिट नंबर बोले तो तुम कुछ भी नंबर दे सकते हो, जैसे कि तुम ये नंबर भी दे सकते हो ना, ये भी तो 3 डिजिट नंबर है ना। मैं थोड़ी ना बोला हूँ कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, बोला हूँ क्या? गेट माई पॉइंट? बस ये सर खाली Yes, 3 डिजिट sir. नंबर मतलब 3 डिजिट को लेके नंबर, बस काम करो, 3 डिजिट वाले नंबर काम करो बस। ओके, ये गया। तो इसका ये मतलब होता है कि आप ये जो 3 घर हैं, ये 3 घर को 900 डिफरेंट वेज में भर सकते हो यूजिंग दिस डिजिट्स। तो हर बार आपको एक 3 डिजिट नंबर मिलते जाएंगे, तो इस हिसाब से आप 900 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा आपको, राइट? 900 3 डिजिट नंबर्स, राइट और नॉट? यस सर। Get it, everybody? Hello. यस सर यस सर। यस सर Very good, very good, यस सर। very good, very good. Okay, so take the screenshot. Let's move on to the next question. डन सर। Done? अच्छा, यस सर डन। ओके। अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल करते हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग सा सवाल ये है कि हाउ मेनी 3 digit numbers are there? How many 3 digit numbers are there with at least one of their digits, with at least one of their digits is 7? अब सवाल समझने की कोशिश करो। देखो थोड़ा सा बस, मतलब कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, मैं जब समझा दूंगा बहुत आसान लगेगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर का लेवल का सवाल है। अच्छा सवाल को पहले समझते हैं, पहले सवाल को फील करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना, देखो पहले तो सवाल को समझना होता है, 50% सॉल्व कर देना। अगर आप सवाल को समझ गए ना तो 50% सॉल्व वहीं पर हो गया, बाकी 50% बस आपको पेपर पेन यूज़ करना होता है। पहला 50% सवाल को समझना होता है। सवाल क्या बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7। अगर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूँ तो ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो जिनमें 7 कम से कम एक बार रहना चाहिए। मतलब 7, मतलब ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो जिनमें 7 कम से कम एक बार आप यूज़ करना है आपको। मतलब वो तीनों डिजिट में से एक डिजिट तो 7 रहना है, कम से कम एक डिजिट। मतलब सर 100 wait, first listen to the question, then we'll solve it. No, don't be in a hurry. पहले बेटे सवाल को गहराई से पूरा, मतलब गहरी सांस लेके सवाल को समझने की कोशिश करो।
सवाल ये है कि कितने में 3 डिजिट नंबर बना सकता हूँ जिनमें 7 कम से कम एक बार रहे। मतलब जो 7 जो डिजिट है ना बेटे, उसको कम से कम एक बार आपको यूज़ करना है। मतलब एक बार यूज़ करो या फिर 2 बार यूज़ करो या फिर तीनों के तीनों बार भी 7 यूज़ कर दो। जैसे कि 777, एक ही तो नंबर होगा ना, जिस एक ही तो 3 डिजिट नंबर होगा जिसमें 7 तीनों के तीनों बार यूज हो जाएगा। 777, राइट? अरे गेट माई पॉइंट। हेलो, यस सर। यस सर। बस। यस सर। तो ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं जिनमें 7 कम से कम एक बार है, एक बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार। लेकिन ऐसे मत बनाओ जिसमें 7 बिल्कुल ना रहे, ऐसे मत बनाओ। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे एक नंबर दिया ये ना, ऐसा नंबर मत बनाओ क्योंकि इसमें 7 बिल्कुल नहीं है। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जिनमें 7 कम से कम एक बार है, एक बार या फिर एक से ज़्यादा है, लेकिन कम से कम एक बार तो रहे, एटलीस्ट 1 टाइम आप उसको यूज़ करना है। तो इतने कितने? तो ये सवाल देखो बेटे, एक्चुअली में सवाल आपको समझने में पहला मतलब अभी समझ गए होंगे सवाल, लेकिन जब करने के लिए जाओगे इसको करने का एक बहुत ही ईजी तरीका है और वो ईजी तरीका से ही हम करेंगे। देखो बेटे, इसको हम कैसे करते हैं? उसने क्या बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट 7 को कम से कम एक बार यूज़ किया गया। कितने 3 डिजिट नंबर है? हम एक काम कर लेते हैं ना, टोटल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, मतलब कितने 3 डिजिट नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास समझ रहे हो? कितने टोटल 3 डिजिट नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल बिना रेस्ट्रिक्शन के 3 डिजिट नंबर कितने कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें से माइनस कर देते हैं वो वाले नंबर्स को, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स with no 7 at all, with no 7 at all। देखो बेटे, आप ऐसे ही तो करते। सपोज मैं आपको बोलता कि बेटे आपको क्या करना होता है कि 100 से लेके 999 तक सारे 3 डिजिट नंबर लिख देना है, राइट? काउंट कर देना है कितना नंबर है। उनमें से वो सारे नंबर को एलिमिनेट कर देना है जिनमें 7 बिल्कुल ही यूज ना की हो, क्योंकि वो वाले नंबर हमें नहीं चाहिए ना, वो वाले नंबर तो हमें नहीं चाहिए। हमें तो वो वाले 3 डिजिट नंबर चाहिए जिनमें 7 कम से कम एक बार यूज हुआ हो। तो हम क्या कर लेते हैं कि टोटल कितने 3 डिजिट नंबर है कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर उनमें हैं जिनमें 7 बिल्कुल ही ना हो, उनको माइनस कर देते हैं, वो नंबर में नहीं चाहिए। आई होप यू गेट माई पॉइंट सो फार। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. एवरीबॉडी गॉट यस इट? सर। बस Yes. बस बस ऐसे ही इसको अप्रोच किया जाएगा। या टोटल 3 डिजिट नंबर कैलकुलेट करो, फिर उसमें से एलिमिनेट कर दो किनको, जिनमें 7 बिल्कुल यूज ना हुआ हो, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, राइट? हमें तो चाहिए वो वाले जिनमें 7 कम से कम एक बार यूज हुआ हो। तो जिनमें बिल्कुल ना यूज हुआ हो वो वाले नंबर हमें नहीं चाहिए, तो उनको माइनस कर देंगे। अच्छा, तो क्या करते हैं? पहला तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स को ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, राइट? ये तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं इसका पहला सवाल में, राइट? अरे काउंट कर चुके कि नहीं? 900 आया था इसका पहला वाला सवाल में। Yes. अच्छा ठीक। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ नो 7 एट ऑल। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जिनमें बिल्कुल ही 7 ना हो। हाँ, अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ नो 7 एट ऑल। बिना 7 यूज किए कितने 3 डिजिट नंबर आप बना सकते हैं? बिना 7 यूज किए, बिना डिजिट 7 को यूज किए, इस्तेमाल किए, कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं? चलो करते हैं। अच्छा, तो मैं 3 घर बनाता हूँ बेटे। अच्छा, इस बार हमें 7 को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, डिजिट 7 को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। मतलब हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 यूज़ नहीं करना है, बस 8 9 इतनों को लेके बस हमें क्या बनाना है बेटे? 3 डिजिट नंबर बनाना है। मतलब क्योंकि इतनों को लेके जो भी 3 डिजिट नंबर बनाओगे उसमें 7 तो रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें 7 नहीं है ना। आप 7 को इग्नोर करके सिर्फ इतनों को लेके बना रहे हो। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? हेलो हेलो, बस Sir. Yes, sir. ओके। तो जब आप बेटे 3 डिजिट नंबर बनाने जाओगे तो पहला बात है तो 100 प्लेस में आप 0 नहीं रख सकते, ये तो 0 नहीं रख सकते।
मतलब कि 2 डिजिट हो जाएगा। तो जब इस घर को फिल करने के लिए जाओगे तो जीरो को नहीं रख सकते, जीरो को छोड़ के बाकी ये किसी को भी रख सकते हो। और ये कितने नंबर है बेटे, जीरो को छोड़ के बाकी कितने नंबर? 1 2 3 Eight. 4 5 6 7 8 8 है ना बेटे? अरे समझ रहे हो, 100 Yes, प्लेस को आप sir. 8 वेज फिल कर सकते हो। अच्छा, इसमें से कोई आप यूज कर दिए, इसमें से कोई एक यूज कर दिए, व्हाटएवर कोई एक यूज कर दिए, जो भी 1 से लेके 9 तक, इनमें से मतलब 7 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 8 9 इनमें से कोई एक डिजिट इधर यूज कर दी। अब जब 10 प्लेस को भरने के लिए जाओगे, अच्छा इधर तो कुछ ने बोला नहीं है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बस हमें वो सारे 3 डिजिट, वो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर चाहिए जिनमें 7 यूज नहीं हुआ हो। और रिपीटेशन कुछ नहीं है, सारे के सारे 3 डिजिट नंबर चाहिए, उसमें कोई डिजिट रिपीट होगा ना, वी डोंट केयर, बस हमें सारे के सारे 3 डिजिट नंबर चाहिए। तभी रिपीटेशन का सवाल नहीं उठता, रिपीटेशन ऑटोमेटिकली होगा, उसने नहीं बोला है कुछ, राइट। तो जब 10th प्लेस को भरने के लिए जाएंगे, राइट, तो हमें किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, गेट माई पॉइंट। 9 में से फिल कर Yes, सकते हैं। Yes, sir. इसको भर दिए, इसके बाद इसको भरेंगे। अभी इस घर को जो भरने के लिए जाएंगे वही, ये 9 में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। Nine. तो सवाल ये है कि ये जो 3 घर हैं, बिना 7 यूज किए ये 3 घरों को मैं कितने में भर सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू एफपीसी 8 into 9 into 9 is equal to what? 6 648. 648। इसका मतलब ये जो 3 घर हैं, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, ये 3 घर में बिना 7 यूज किए मैं 648 वेज में डिजिट रख सकता हूँ। तो इतने 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे जिसमें 7 बिल्कुल है ही नहीं, समझ में नहीं आया, राइट। क्या नहीं है बेटे? तो समझ में नहीं आया कहाँ से समझ में नहीं आया बताओ? सर। वो जो 3 डिजिट नंबर लिखे हैं ना हम्म, सर, वही ये 0 1 2 3 ये कैसे 100 प्लस 10 प्लस और 1 प्लस अच्छा ये कैसे मैं 8 वेज 9 वेज 9 वेज किया? जी सर। अच्छा, और कितनों का यही सेम डाउट है? सर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। करो। सर एक तो 7 को हम 100 प्लेस से निकालेंगे और 0 को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 0 अगर यूज़ करते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, वेरी गुड, इसीलिए वो 8 है। वेरी गुड। तो बाकी 8 डिजिट में से कोई भी डिजिट भर सकते हैं, वेरी गुड। 10th प्लेस में भरने के लिए 7 के अलावा कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं, मतलब 9 वेज भर सकते हैं 1 प्लेस को यूज फिल करने के लिए, वेरी गुड। अच्छा देखो कौन पूछे थे, हेलो? सर मैं ओके देखो बेटे, आपके पास 0, देखो अब हम क्या काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ नो 7 एट ऑल। हम वो सारे 3 डिजिट नंबर को काउंट करने वाले हैं, हम वो सारे 3 डिजिट नंबर को काउंट करने वाले हैं जिनमें 7 बिल्कुल यूज ना हुआ हो, बिल्कुल यूज ना हुआ, बिल्कुल यूज ना हुआ हो, ऐसे 3 डिजिट नंबर अब काउंट करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, चलो काउंट करते हैं ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं जिनमें 7 बिल्कुल यूज ना हुआ हो। 7 को यूज ना करते हुए कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, बिल्कुल 7 को यूज ना करते हुए कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं? अच्छा 7 को यूज नहीं करोगे लेकिन बाकी तो करोगे ना, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 इनको तो यूज कर सकते हो ना। सिर्फ बिना 7 यूज करते हुए हम निकालना चाहते हैं 3 डिजिट नंबर, ग्रेट। अच्छा तो कोई भी 3 डिजिट नंबर बनाओगे तो 3 प्लेसेस तो होंगे ही, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, 3 प्लेसेस तो होंगे ही। जब आप 100 प्लेस को भरने के लिए जाओगे, 100 प्लेस को कितने में भर सकते हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 8 9 इनको लेके इनमें से क्या क्या यहाँ पर रख सकते हो 100 प्लेस में? 0 रख सकते हो क्या बेटे? अरे 0 रखोगे 100 प्लेस में तो आपका क्या हो जाएगा बेटे? अभी 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर कहाँ से रहेगा? 0 यूज नहीं कर सकते। अगर 0 यूज नहीं कर सकते तो इनको तो यूज कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट है, देख लो गिन लो भाई, 1 से लेकर 9, ये 8 डिजिट है, बीच में 7 नहीं है।
तो 8 ways में आई कैन फील इट। अच्छा इसको वंस फील कर दिया, अभी समय है तो बस इस घर को अगर जाने, इस घर को जब जाएंगे तो इनमें से किसी को भी रख सकते हैं, इसको भी तो ऐसे ना। अच्छा गॉट इट एवरीबॉडी, हेलो। Yes sir. यस सर। हाँ Yes sir. ओके, तो बेटे जरा सोचो कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं? 900, राइट? 900 3 डिजिट नंबर्स है। अच्छा नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ नो 7, 648. मतलब बिना 7 यूज हुआ 648, मतलब 648 ऐसे 3 डिजिट नंबर है जिनमें 7 को बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया हो। तो फिर ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जिनमें 7 कम से कम एक बार यूज हुआ हो, मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार, कम से कम एक बार यूज हुआ हो? तो क्या करेंगे? 252. माइनस कर देंगे, क्योंकि 900 टोटल 903 डिजिट नंबर है, टोटल 900 3 डिजिट नंबर है, और उनमें से 648 ऐसे 3 डिजिट नंबर है जिनमें 7 बिल्कुल यूज ना हुआ। तो अगर माइनस कर देते हैं 900 से 648, तो जो वैल्यू आएगा कितना आएगा बेटे? ये वैल्यू 252। सर 252। हाँ, 252. तो 252 Yes, जो sir. 3 डिजिट नंबर मिलेंगे उनमें 7 कम से कम एक बार 7 यूज हुआ हो, राइट? मतलब या तो एक बार Yes, यूज sir. हुआ है, या फिर 2 बार, या फिर 3 बार, कम से कम तो एक बार यूज हुआ है। आप जरा बेटे इसको गहराई से अगर आप सोचो, इसका अपोजिट क्या होगा? सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि 7 इज यूज्ड एटलीस्ट वंस, उसका अपोजिट कौन क्या बोलेगा? अच्छा इसका अपोजिट जरा बोलो। मैथमेटिकल रीजनिंग आपका सिलेबस से उठा दिया गया है, लेकिन जिनको मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा है तो वो बोल देंगे। सेक्शन 1 के जो पुराने वाले स्टूडेंट है, सिलेबस जब नहीं बनाया था, डिलीटेड पोर्शन। अच्छा इसका अपोजिट क्या होगा कि 7 इज यूज्ड एटलीस्ट वंस, इसका अपोजिट क्या होगा? कौन बताएगा? 7 is not used. यस बेटे, 7 इज यूज्ड एटलीस्ट वंस का अपोजिट क्या होगा पता है? 7 इज यूज्ड नॉट एट ऑल। जरा आप सोचो ना बेटे, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। हिंदी में अगर कर दोगे, इसमें बोल रहा है कि 7 कम से कम एक बार यूज हुआ है, उसका अपोजिट क्या होगा? 7 बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। अरे गेट माई पॉइंट, कम से कम Yes, एक sir. बार यूज होना, ठीक है उसका अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल यूज ना होना। कम से कम एक बार यूज होना मतलब यूज होना, राइट? एक बार या फिर एक से ज़्यादा बार यूज होना, उसका अपोजिट होगा बिल्कुल ना यूज होना। ओके ठीक है, आई होप यू गेट इट। ये क्वेश्चन कर समझ गए? क्वेश्चन यस सर। Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा व्हाट अबाउट द अदर्स? एवरीबॉडी एल्स अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Yes सर sir. मैंने सर Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. Yes, sir. हाँ यस, टेक द स्क्रीनशॉट। सर हाँ यस, सर मैंने आपको 2 क्वेश्चन सेंड किए सर, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल के, अभी? तो व्हाट्सएप। यस सर। अच्छा उसको रात को कर देंगे, अभी 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 फिर मैं परमुटेशन थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है? यस सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके Yes sir. Yes sir. Done. बस ठीक है, ओके। तो अब देखो बेटे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि फिलहाल ये चैप्टर के 90% सवाल आपको जो एनसीईआरटी में है 3-4 लाइन में होने वाले हैं। 3 to 4 लाइन्स, मैक्स टू मैक्स 4 लाइन्स में हो जाएंगे। 90% से ज़्यादा सवाल इनफैक्ट 3 to 4 लाइन्स में होने वाले हैं, ठीक है? अब देखो बेटे, ये जो 3 to 4 लाइन्स में होने वाले सवाल तो बच्चों को लगता है कि बहुत आसान सवाल है, हम सब कर लेंगे। 3 to 4 लाइन से इसमें क्या होता है? 3 to 4 लाइन्स लिखना होता है, क्या होता है इसमें, राइट? लेकिन लेट मी टेल यू, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जितना इजी है उससे 100 गुना ज़्यादा भयंकर भी हो सकता है। और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है, ये बेटे सिर्फ और सिर्फ आपका 11th-12th में ही नहीं, ग्रेजुएशन में भी काम आएगा। ये आपका ज़िंदगी में पीछा नहीं छोड़ेगा। ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद जब आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो जॉब पाने के लिए, जैसे कि बैंकिंग के लिए डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, आईपीएस आईटी ऑफिसर, एसबीआई आईटी ऑफिसर, डिफरेंट एसएससी सीजीएल, एसएससी, डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं। बट हर एग्ज़ाम में वो बहुत प्रेफर करते हैं इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से सवाल डालने में, उनको बहुत मतलब ज़्यादा प्रेफरेबल होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल डालना। इसका वजह ये है बेटे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अकेला एक ही चैप्टर है
जिसमें बहुत आसानी से बहुत डिफरेंट सवाल बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से सवाल बनाया जा सकता है विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लिकेशन। तो सवाल बनाना इसका आसान है, लेकिन जवाब निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसका सवाल बनाना आसान है, जवाब निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, आई थिंक यू गॉट इट राइट। तो डू नॉट टेक दिस चैप्टर लाइटली, डू नॉट टेक दिस चैप्टर लाइटली। अच्छा, दूसरा बात है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपके जो एनसीईआरटी के जो आपका जो फॉर्मुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं, उनका मोर देन 50%, लेट मी टेल यू, मोर देन 50% सवाल, मोर देन 50% क्वेश्चंस, ठीक है, डायरेक्ट एफपीसी से हो जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करके भी हो जाएगा। मोर देन 50% या फिर ऑलमोस्ट 50% सवाल डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करते हुए भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो सवाल हम जो एक्सरसाइज में होंगे उस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम करेंगे। जब एग्जाम में आएगा तो इस अप टू यू, वो वाले सवाल को आप फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से कर सकते हो, या फिर परमुटेशन को लगा कर सकते हो, या फिर कॉम्बिनेशन को लगा कर सकते हो, व्हाटएवर हम बाद में देखेंगे। फिलहाल 50% से ज़्यादा सवाल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हो सकता है। जो थोड़ा सा हायर लेवल का सवाल है, मतलब बाकी के जो 50% बचे, उनको आप डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिर्फ यूज़ करके नहीं कर सकते, तो उनके लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसको इस्तेमाल करना ही होगा। अच्छा, हेलो, गेट माय पॉइंट? ओके, यस सर। ओके। दूसरा मेरे बात याद रखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हालांकि आपको ये दोनों वर्ड्स के बारे में कुछ पता नहीं है, आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टुडे ऑफ दिस टू वर्ड्स। इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात याद रख लो बेटे, तीन तरह के सवाल आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ऊपर बेस करके। एक है खाली परमुटेशन को लेके, दूसरा है खाली कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके, तीसरा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों को इस्तेमाल करके। 3 टाइप के सवाल आते हैं। एक टाइप के सवाल में खाली परमुटेशन यूज करके सवाल होगा, हल होगा। एक टाइप के सवाल में कॉम्बिनेशन यूज करके सवाल का हल निकालोगे। एक टाइप के सवाल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप सवाल का हल निकालोगे। तो 3 टाइप के सवाल होते हैं, याद रखो बेटा, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कौन सा टाइप का सवाल है। अच्छा, दूसरा बेटा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, कभी भी ऐसा मत सोच लेना कि जो आप सोच रहे हो वो एकदम करेक्ट सोच रहे हो। मे बी आप अगर बिना टीचर के सुपरविजन में कुछ सोच रहे हो, बिना टीचर को पता है कुछ सोच रहे हो, मे भी गलत सोच सकते हो। लगता होगा आपको सही, आपको लगता होगा कि मैं सोच रहा हूँ, ठीक ठाक सोच रहा हूँ, लेकिन बीच में एक होगा, एक छोटा सा ग्लिच होगा, आपको पता नहीं चलेगा वो ग्लिच क्या है, लेकिन वो ग्लिच के वजह से आपका लॉजिक गलत आ रहा है। जैसे कि लास्ट इवनिंग क्लास में श्रीचंदन का आंसर मैंने आपको समझाया क्यों गलत है, राइट। तो बेटे याद रखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में आप जो सोच रहे हो वो गलत भी हो सकता है बिना टीचर के सुपरविजन में। अच्छा, टीचर समझा रहा है तो ठीक ठाक है, नहीं तो बिना टीचर समझ के सुपरविजन में समझते हो तो मैं भी आप कुछ गलत सोच सकते हो, और उसमें फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये होगा। अच्छा, तो आपको क्या करना है, पहले बेटे फोकस करना है, फिर क्वेश्चन को फील करना है, अगर कहीं पर चाहिए तो फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। ओके, दूसरा बेटे एक बात सुनो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में बहुत कम फार्मूले हैं, फ्यू, ओके, अ फ्यू फॉर्मूलेस ओनली, बहुत ही कम फार्मूला है। तो आपको लगेगा कि इतने कम फार्मूला तो इजी चैप्टर होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है बताए, डिफ़िकल्ट टू अप्लाई देम। फॉर्मूला तो बहुत कम है, लेकिन अप्लाई करते वक्त आपको समझ कर अप्लाई करना है। डिफ़िकल्ट वर्ड में यूज नहीं करना चाहता हूँ, मतलब बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अप्लाई देम, लेकिन समझ गए तो एक बार हो जाएगा। जैसे आपको अभी कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए हो, ट्रिगोनोमेट्री समझ गए हो, आपको डिफ़िकल्ट अभी लग रहा है क्या, लेकिन शुरुआत में डिफ़िकल्ट लग रहा था ना, वही गेट माय पॉइंट सो फार। अच्छा, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ठीक है, तो आज हम कोई फार्मूला नहीं करने वाले हैं, बस हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को फील करेंगे कि चीज़ है क्या, ठीक है। ओके,
तो बेटे पहले आज इंट्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अच्छा मैं सपोज आपको 3 लेटर दे रहा हूँ, ठीक है। A B C आर 3 लेटर्स टू यू, राइट, दे आर 3 लेटर्स। अच्छा मेरा सवाल ये है कि गिव मी ऑल द अरेंजमेंट्स, गिव मी ऑल द अरेंजमेंट्स of the letters A B C। अच्छा A B C को कितने में आप अरेंज कर सकते हो? आप A B C कर सकते हो, B C A कर सकते हो। अरे समझ रहे हो मेरी बात? हेलो, अरे एवरीबॉडी गेट इट? 9 हाँ, yes Yes, sir. yes sir A B C कर सकते हो। 9 वेज में कर सकते हैं। 9 वेज है, 9 वेज में जरा सोच के बताओ। A C B कर सकते हो, BCA कर सकते हो, BAC कर सकते हो, CAB कर सकते हो, CBA कर सकते हो। अबे 9 वेज में कैसे हो गया तुम्हारा? अरे 9 वेज में कैसा हो गया? अच्छा तुमने क्या मतलब रिपीटेशन को अलाउ करके कर दिए हैं? यस सर। हद तेरी का। yes sir अच्छा ऐसे ही कर दिया। अच्छा गिव मी ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड विदाउट रेपिटेशन, ठीक है, बिना रेपिटेशन के बता, ठीक है। अच्छा तो अरेंज कर दिया, कितने अरेंजमेंट हो गया बेटे? 6 अरेंजमेंट हो गया, देख लो बेटे। हाँ yes sir अच्छा ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट में अगर आपको पूछता, आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा के नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो बता सकते हैं ना, या तक विदाउट रेपिटेशन, कि 3 घर में हमें सजाना है, ABC को 3 घर में अरेंज करना है। हाँ तो पहला घर जब भरने जाएंगे तो ABC में से कोई भी रख सकते हैं, मतलब 3 वेज में इसको भर सकते हैं। अच्छा इसमें ABC में कोई अगर रख दिए, अभी जब दूसरा घर भरने जाएंगे रिपीटेशन मना है, तो बाकी BC में से, अरे मेरे बात समझ रहे हो, बाकी दोनों में से कोई एक रख yes सकते हो। sir तो यस सर। इसमें अगर रख दिए, बाकी One. जो नेक्स्ट घर बचा, एक ही तो बचा बस उसको फिल करने के लिए, तो देयर आर 6 वेज इन व्हिच यू कैन अरेंज these A B C 3 letters without repetition. Get my point so far? Hello, clear? yes sir Yes, sir. बस। अच्छा ये 3 देख रहे हो बेटे, ये जो 6 देख रहे हो ना बेटे, ये 6, इसमें हुआ क्या है बेटे? कौन बताएगा एक्चुअली में हो रहा है क्या? सर अगर रिपीटेशन होता है तो फिर 27 वेज में होता है। रिपीटेशन अगर होता तो 27 वेज में होता है। 9 वेज में होता ना। 3 into 3 into 3। 3 into 3 into 3 सॉरी, हाँ 27, यस वेरी गुड, ओ सॉरी 3 into 3 into 3 9, वेरी गुड, सॉरी 27, ओके वेरी गुड। अच्छा समझ गए तो? यस करेक्ट 27। गेट माई पॉइंट? अच्छा यस सर। yes sir अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे, ये जो ABC, SCB, BCA, BAC, CAB, CBA, ये सब में वही सेम 3 लेटर यूज हुए हैं। ABC सब में वही 3 सेम लेटर यूज हुए हैं। ABC, SC सब में 3 लेटर, राइट, और सेम 3 लेटर ABC ही यूज हुए हैं, कोई बाहर से लेटर यूज नहीं हुआ। लेकिन क्या हो रहा है, बस सब में ऑर्डर अलग अलग है, राइट। ABC का ऑर्डर अलग अलग है, इसमें A पहले है, B बाद में है, C बाद में है, इसमें A पहले फिर C फिर B, इसमें पहले B बाद में C, मतलब इस सब में क्या अलग चीज़ है? बस ऑर्डर ऑफ द 3 लेटर्स इज डिफरेंट, राइट। सब में वही 3 ABC है, बस ये 6 में ABC का ऑर्डर अलग अलग है, राइट। इसमें A पहले, B बाद में, फिर C का बाद में, इसमें A पहले C। अरे गेट माई पॉइंट ऑफ हर ऑर्डर ऑफ द 3 लेटर्स इज मैटर्स, राइट। Yes, sir. तो ये जो 6 है ना, इनको हम बोलते हैं परमुटेशंस। इनको क्या बोलते हैं बेटे? परमुटेशंस। रिमेंबर परमुटेशंस मीन्स अरेंजमेंट्स। रिमेंबर परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट्स। मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फॉर्मल डेफिनेशन कल बताऊंगा। आज से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन सीखते हैं, राइट। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, मतलब वही ABC आप यूज कर रहे हो, बस डिफरेंट वे में तक अरेंज कर रहे हो। हाँ ऑर्डर चेंज कर रहे हो, राइट। इन परमुटेशन ऑर्डर मैटर करता है। तो बेटे देखो यहाँ पर कितने परमुटेशन में बता सकते हो? 6 परमुटेशन में। हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर? 6 डिफरेंट परमुटेशंस। यू गेट माय पॉइंट सो फार? 6 अरेंजमेंट, तो हम बोलेंगे 6 परमुटेशन। गेट इट? अच्छा अब देखते हैं Yes, कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन क्या है? देखो बेटे
अच्छा परमुटेशन समझ गए ना बेटे, अरेंजमेंट गेट इट ओके। जी सर। कॉम्बिनेशन क्या देखो, ये जो बेटे ABC SCB BCA BAC CAB CBA ये जो करे किए ना, ये जो 6 अरेंजमेंट या फिर 6 परमुटेशन, लेकिन ये सब एक ही कॉम्बिनेशन है, ये कोई अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं, दे आर ऑल द सेम कॉम्बिनेशन। ये जो 6 अलग अलग परमुटेशन है लेकिन कॉम्बिनेशन बस एक ही है, ABC का कॉम्बिनेशन। अब जब कॉम्बिनेशन की बात आता है वहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस सिलेक्शन, बस हमें ABC को यूज़ किए हो, गेट माई पॉइंट, बस ओनली वन कॉम्बिनेशन, दीज ऑल आर ओनली वन कॉम्बिनेशन। अरे गेट माई पॉइंट, यस सर। Yes, sir. वन कॉम्बिनेशन ऑफ ABC, बस ABC का एक ही कॉम्बिनेशन लेकिन 6 परमुटेशन। और भी एग्जाम्पल दूंगा अभी, वेट सेकंड हम इंट्रोडक्शन करें बेटे, मज़े आएगा, बहुत इंट्रोडक्टरी चीज़ें समझेंगे अभी। तो वन कॉम्बिनेशन ऑफ ABC, गेट माई पॉइंट सो फार ओके। हियर ऑर्डर डज नॉट मैटर, Yes, sir. Yes, sir. हियर ऑर्डर डज नॉट मैटर, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अच्छा और एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। अच्छा सवाल ये है कि वही ABC में 3 लेटर ले रहा हूँ और सवाल ये है कि फॉर्म और फाइंड वट एवर all the permutations of a 2 of the letters of ABC, बेशक विदाउट रिपीटेशन नहीं करना है। सवाल ये कि जो ABC 3 लेटर है ना बेटे, ABC जो 3 लेटर है, इनमें से 2 लेटर को लेके आपको परमुटेशन बनाना है, मतलब अरेंजमेंट बनाना है, 2 लेटर लेके, ठीक है। अच्छा सपोज मैं AB को लेता हूँ राइट, तो मैं AB BA ये 2 अरेंजमेंट हुए बेटे, समझ रहे हो, 2 को लेके, मतलब अभी तीनों को नहीं, 2 को लेके, मेरे बात समझ रहे हो। हेलो Yes, sir. Yes, sir. बस BC CB, अरे गेट इट, यस सर। SC Yes, sir. Yes, sir. CA गेट इट। और हो सकता है क्या, यू टेल मी, No, sir. और हो सकता है। No, sir. अरे बेटे काउंट कर लिया करो, देखो बेटे सुनो मेरे बात, ध्यान सुनो, क्लियरली सुनो। FPC लगा काउंट कर लेते हैं, FPC लगा काउंट कर लेते हैं, कितने ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं बेटे। देख लो Yes, sir. आपके पास ABC 3 लेटर है, आपके पास ABC 3 लेटर है और आपको बस 2 घर भरना है, 2 घर भरना है और विदाउट रिपीटेशन। जब आप पहला घर को भरने जाओगे यहाँ पर ABC में से किसी को भी रख सकते हो, यू कैन फिल इट इन 3 वेज। अब रिपीटेशन मना है, मतलब यहाँ पर जो यूज़ किए वहाँ पर वो फिर से यूज़ नहीं करना है, तो बाकी इनमें से एक ऑलरेडी यूज़ कर दियो, तो बाकी कोई 2 में से कोई यूज़ करोगे एक, राइट, 2 वेज फिल कर सकते हो इसको। तो FPC के मुताबिक ये 2 घर को बिना रिपीटेशन के ABC से 2 लेटर लेके कितने में भर सकते हो, 6 वेज में भर सकते हो, राइट, मतलब 6 अरेंजमेंट कर सकते हो। तो देखो बेटे ये 6 हो गए, देखो AB BA BC CB SC CA, गेट माई पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ये जो 6 हुए ना बेटे, 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 परमुटेशंस। अरे गेट इट, Yes, Yes, sir. sir. AB BA BC CB SC CA are 6 different permutations, 6 different permutations। इसमें ऑर्डर मैटर करता है कि AB अलग परमुटेशन है, BA भी अलग परमुटेशन है, AB and BA are 2 different permutations, AB and BA are 2 different permutations। क्यों बेटे, ऑर्डर मैटर करता है, अरेंजमेंट है, गॉट इट, अरे गेट इट, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा तो बेटा परमुटेशन तो इसमें 6 हैं लेकिन कॉम्बिनेशन कितने हैं, चलो काउंट करते हैं। देखो बेटे AB BA ये जो 2 है ना बेटे, हालांकि 2 डिफरेंट परमुटेशन है बट दे आर द सेम कॉम्बिनेशन, दे आर द
सेम कॉम्बिनेशन। मेरा बात समझ रहे हो? ऑर्डर Yes, मैटर sir. नहीं करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बस दो लेटर को यूज, ए बी सेम लेटर को यूज किया, बस अलग अलग ऑर्डर में लिखे हो। दे आर डिफरेंट Three परमुटेशंस combination. बट दे आर द सेम कॉम्बिनेशन। क्लियर गाइस? क्लियर? Yes. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. बी सी सी बी, हालांकि ये दो अलग अलग, ये दोनों हालांकि दो अलग अलग परमुटेशन है, ये दोनों अलग अलग परमुटेशन है क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है, अलग दो अलग अलग अरेंजमेंट है, बट कॉम्बिनेशन सेम है। दे आर द सेम कॉम्बिनेशंस। सी ए एस सी, हालांकि दो अलग अलग परमुटेशन है बट दे आर द सेम कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब इसमें कितने कॉम्बिनेशन बताते हो? 3 कॉम्बिनेशन बेटे, क्योंकि ये दोनों सेम कॉम्बिनेशन है, ये एक, ये एक, ये एक, 3 कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन बेटे? 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। गेट इट? Yes, sir. सर इसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? हाँ, अरे बेटे आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, आज कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। आज नो परमुटेशन का डेफिनेशन, नो कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन, नथिंग। आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। आपको ये सब कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। गेट माई पॉइंट्स ऑफ है? Yes, sir. गेट इट? ओनली इंट्रोडक्शन, प्योर इंट्रोडक्शन, नो डेफिनेशन। मैं अभी तक परमुटेशन का डेफिनेशन आपको भी नहीं बताया हूँ, सिर्फ मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वो फील करा रहा हूँ, क्योंकि पहले आप फील करोगे तभी जाकर आप आगे करोगे। मैं अगर डायरेक्ट परमुटेशन का डेफिनेशन लिख के सब फॉर्मूला लिखूंगा तब पगला जाओगे, 2-3 क्वेश्चन के बाद आपका पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बंद हो जाएगा। यू गेट माई पॉइंट्स ऑफ आर? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो एक चीज़ हम देख लिए इधर, जो देख लिए हम नोट में लिखते हैं कि बेटे ए बी एंड बी ए आर 2 डिफरेंट परमुटेशंस, 2 डिफरेंट परमुटेशंस। रीजन क्या है बेटे? इन परमुटेशन ऑर्डर मैटर्स, इन परमुटेशन ऑर्डर मैटर्स। ऑर्डर समझते ना बेटे? कौन से ऑर्डर में लिखे हो? ए बी, बी ए, आगे पे पहले बाद में बी, या फिर पहले बी बाद में ऑर्डर है। इन परमुटेशन ऑर्डर मैटर्स। परमुटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अरेंजमेंट। गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, लेकिन बेटे दूसरा पॉइंट क्या है? ये बी ए आर द सेम कॉम्बिनेशन, दे आर द सेम क्या बेटे? कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर। और कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दूंगा अभी। इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर। अरे गेट इट और नॉट? Yes, sir. ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, तो हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे और आप मुझे एक के बाद एक बताओगे कि कहाँ पर सवाल परमुटेशन का दिया है एंड कहाँ पर सवाल कॉम्बिनेशन का दिया है। गेट माई पॉइंट? गेट इट? अच्छा, हेलो, गेट इट और नॉट? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। Yes, sir. अरे वाई आर यू नॉट एंथुजियास्टिक? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहला, पीपल स्टैंडिंग इन ए क्यू, पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन और क्यू, वट एवर, स्टैंडिंग इन ए लाइन और क्यू। यू 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 स्पेलिंग क्या होता है बेटे क्यू का? यू 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 ई यू ई, राइट? हाँ, यस, वट एवर, जो भी है। पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन और क्यू, ये बेटे एक एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ परमुटेशन, एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशन। पहले परमुटेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक है पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन और क्यू। अच्छा, ये क्यों परमुटेशन का एग्जाम्पल मैंने बोला? अच्छा बेटे, सपोज एग्जाम्पल लो, ठीक है। राजू
हरी, गोपाल, ये 3 बंदे हैं, ठीक है। और ये 3 बंदों को हम लाइन में खड़े करेंगे। गेट माय पॉइंट सो फार? हेलो, यस सर। हाँ। यस सर। राजू, यस सर। हरी, गोपाल, ये तीनों को एक लाइन में खड़े करेंगे। सवाल ये है कि कितने वे में खड़े कर सकते हैं, देखते हैं बेटे। चलो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग लगा के काउंट बाद में करेंगे। चलो प्रैक्टिकल, आज हम कोई मतलब मैथमेटिकली नहीं करें, हम फील करें क्वेश्चन को कि राजू, हरी, गोपाल को कितनों में खड़े कर सकते हैं। अच्छा, अब पहले राजू को खड़ा कर सकते हो, फिर हरी, फिर गोपाल, या फिर पहले राजू, फिर गोपाल, फिर हरी। अरे लाइन में खड़ा करो बेटे, इसको इसको इसको। गेट यस सर। इधर हरी, राजू, गोपाल के बीच में खड़ा है। यस सर। ओके, या फिर आप हरी, राजू, गोपाल खड़ा कर सकते हो, या फिर आप हरी, हरी, गोपाल, राजू। गोपाल, राजू खड़ा कर सकते हो, या फिर आप गोपाल, राजू, हरी, या फिर गोपाल, हरी, राजू खड़ा कर सकते हो। तो इसका मतलब राजू, गोपाल, हरी को आप कितनों में खड़ा कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट वे में खड़ा कर सकते हो, राइट। और कोई में खड़ा कर सकते हो, ये 6 डिफरेंट वेज में खड़ा कर सकते हो। अच्छा, अगर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा के हम हिसाब लगाते, अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा के हिसाब लगाएं कि राजू, गोपाल, हरी को मैं कितने वे में खड़ा कर सकता हूँ लाइन में, चलो करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में काउंट भी कर लेते हैं कि 6 आता है कि नहीं सचमुच, या फिर कोई हम मिस कर चुके हैं शायद, तो देखते थे, काउंट कर लेते हैं। बेटे देखो मेरे बात, ये जो राजू, हरी, गोपाल जब 3 बंदों को लाइन में खड़ा करोगे ना, मतलब 3 घर को आपको बस फिल करना है, 3 घर फिल करना है। इस घर में राजू, गोपाल, हरी में से कोई एक बंदा को खड़ा करना है, इसमें कोई एक बंदा को, इसमें बंदा को खड़ा करना है, 3 बंदे लाइन में खड़े होने। गेट माय पॉइंट। तो ये जो 3 घर फिल करना एक एक इवेंट है, मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। अच्छा, यस सर। तो कितने वे में ये 3 घर में, कितने डिफरेंट वेज में मैं ये 3 घर को, राजू, गोपाल, हरी को खड़ा कर सकता हूँ, तो काउंट करते हैं। अच्छा, जब मैं पहला घर को फिल करने जाऊंगा, मतलब पहला पोजीशन फिल करने जाऊंगा, आई हैव राजू, गोपाल, हरी, 3 लोग बंदे हैं, कोई भी खड़ा कर सकता हूँ। आई हैव 3 वेज ऑफ यस सर। फिलिंग दिस प्लेस। अच्छा, एक बार यहाँ पर कोई खड़ा हो गया, सपोज राजू खड़ा हो गया इधर, तो फिर से राजू कैसे खड़ा होगा? एक राजू 2 जगह कैसे खड़ा होगा? राजू खड़ा हो गया इस घर पे, तो गोपाल, राजू में से, गोपाल, हरी में से किसी को खड़ा करोगे ना, ये घर को फिल करने के लिए। यू हैव 2 वेज। अच्छा, इस घर में एक खड़ा हो गया, इस घर में एक खड़ा हो गया, और तो एक ही बचा ना, तो इस घर को फिल करने के लिए आप 1 वे। तो ऐसे बोल सकते हो कि इवेंट नंबर 1 जो कि ये घर को फिल करना, इट कैन हैपन 3 वेज। उसको फॉलो करके इवेंट नंबर 2 मतलब ये घर को फिल करना, इट कैन हैपन इन 2 वेज। इसको फॉलो करके जो थर्ड इवेंट, इट कैन हैपन इन 1 वे। सो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये 3 घर को आप कितने वे में भर सकते हो? 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 6 वेज। मतलब 6 डिफरेंट तरीकों से ये 3 घर में राजू, गोपाल, हरी को खड़ा कर सकते हो। तो आपका आएगा ना बेटे 6। देखो हम खड़ा भी कर चुके हैं ना 6। अरे गेट इट, हेलो, यस सर। यस सर। बस ये बेटे 6 डिफरेंट परमुटेशंस, दीज आर 6 डिफरेंट परमुटेशंस, दीज आर 6 डिफरेंट परमुटेशंस। इन परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, वहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, कौन से ऑर्डर में अरेंज की हो मैटर करता है। वही हर जगह राजू, गोपाल, हरी यूज हुआ है, लेकिन ऑर्डर चेंज हुआ है। किधर राजू पहले, हरी बाद में गोपाल, राजू पहले, गोपाल बाद में हरी। तो ये सब में देखो सेम 3 बंदे यूज हुए हैं, सेम 3 ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, सेम थिंग यूज हुए हैं, बट डिफरेंट ऑर्डर में। गेट माई पॉइंट। सो दे आर 6 डिफरेंट परमुटेशंस। अरे गेट इट? यस सर। यस सर। लेकिन कॉम्बिनेशन कितने कौन बताएगा? एक ही कॉम्बिनेशन है, सर 1 कॉम्बिनेशन। ओनली 1 कॉम्बिनेशन, सिर्फ राजू, हरी, गोपाल का कॉम्बिनेशन। गेट माई पॉइंट? राजू, हरी, गोपाल। जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ, ऑर्डर डज नॉट मैटर। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, कॉम्बिनेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, कहाँ पर ऑर्डर डज नॉट मैटर, कहाँ पर, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, ये समझ गए ना, यहाँ पर लाइन में खड़ा करते वक्त परमुटेशन आ गया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल।
अच्छा Sir, प्रैक्टिकल permutation is always greater than combination. हाँ परमुटेशन It's always greater than combination. यस यस अच्छा अब देखते हैं कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन practical example of combination practical example of combination अच्छा वही राजू गोपाल हरि को लेके ही कर देता हूँ राइट क्योंकि उसी सवाल को कर देता हूँ उसी 3 बंदों को लेके क्या मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ उसी 3 बंदों को लेके क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकता हूँ जिनमें कॉम्बिनेशन यूज हुआ तो ठीक है मैं काम 2 एग्जाम्पल उनके को लेके दूंगा पहला एग्जाम्पल नंबर 1 कि हाउ मेनी कॉमिटीज बेटे कॉमिटी समझते हो ना बेटे हेलो कॉमिटी समझते हो ना Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. how many committees of 3 members can be formed using राजू गोपाल हरि सवाल ये कि राजू गोपाल हरि को लेके हमें एक 3 मेंबर वाला कमिटी बनाना है हमें एक 3 मेंबर वाला कमिटी बनाना है तो कितने हुए बना सकते हैं अबे एक ही हुए में बना सकते हैं राजू गोपाल हरि तो 3 बंदे हैं ये 3 बंदों को लेके तो एक ही कमेटी बनाओगे ना 3 बंदों को लेके एक ही कमेटी बनाओगे जिसमें राजू गोपाल हरि है अभी उसमें ऑर्डर क्या होता है अरे कमेटी में ऑर्डर क्या उनमें के लाइन में खड़े करोगे कमेटी में अरे कमेटी है मेरे बात समझ रहे हो कमेटी है अरे मेरे बात समझ रहे हो कमेटी के अंदर और राजू गोपाल हरि को लाइन में क्या खड़े करोगे वो तो कमेटी है अरे मेरे बात समझ रहे हो Yes, sir. Yes, sir. हाँ बस तो कितने कमेटी बना सकते हो बेटे एक ही कमेटी राजू गोपाल हरि ओके बस कमेटी बनाना है बस कमेटी बनाना है ओनली 1 में राइट 1 अच्छा इसी को लेकर और एक सवाल करते हैं हाउ मेनी committees can be formed how many committees of 2 members huh how many committee of 2 members can be formed using राजू गोपाल हरि अभी देखो राजू गोपाल हरि 3 बंदे हैं हमें 2 बंदों का कमिटी चाहिए 2 बंदों का कमिटी चाहिए तो हम किनको यूज कर सकते हैं राजू गोपाल को यूज कर सकते हो अरे गेट इट राजू गोपाल को यूज कर सकते हो गोपाल हरि को यूज कर सकते हो कमिटी बनाने के लिए Sir, then राजू हरि. या फिर राजू हरि को ले सकते हो कमिटी बनाने के लिए Yes, sir. अब ये लाइन में थोड़ी ना खड़ा करना है कि राजू गोपाल एक No, कमिटी sir. गोपाल राजू हरि कमिटी अरे 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 जरा सोचो बेटे अरे हंसोगे ना अगर मैं बोलूंगा राजू गोपाल का एक कमिटी गोपाल राजू का और एक कमिटी अरे ये कैसा हुआ कमिटी अगर तो है राजू गोपाल का जो कमिटी गोपाल राजू का भी तो वही कमिटी होगा ना अरे गेडी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस तो 3 कमिटी बना सकते हैं ना राजू गोपाल गोपाल हरि राजू हरि अब यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं जब आप राजू गोपाल का कमिटी बनाओगे तो राजू गोपाल बोलो या फिर गोपाल राजू बोलो डजंट मैटर 2 बंदे हमें सिलेक्ट करना है बस यू गेट माई पॉइंट ओके Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा और एक करते हैं एग्जाम्पल इसी कॉम्बिनेशन का सेकंड एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल कि देयर आर नहीं ऐसा करते हैं कि फॉर्मिंग 3 sections okay 3 sections of students चल रहे ये एग्जाम्पल नहीं छोड़ो इसको छोड़ो और एग्जाम्पल क्या दे सकता हूँ एक सेकंड रुको हेलो क्लियर ओके Yes, sir. Yes, sir. I hope you got the point right I hope you got the point clear
सबका ये Yes, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस ओके। सर। तो फाइनली Yes, sir. क्या हमने आज का क्लास से सीखे बेटे कि परमुटेशन किसको कहते हैं? अरेंजमेंट को कहते हैं। परमुटेशन किसको कहते हैं? अरेंजमेंट को कहते हैं। Arrangement. अरेंजमेंट जैसे कि ए बी बी ए दो अलग अलग अरेंजमेंट है या फिर दो अलग अलग परमुटेशन है। आर टू डिफरेंट व्हाट परमुटेशंस, Permutation. डिफरेंट परमुटेशंस। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्ट करना। Selecting. सिलेक्ट करना, बस सिलेक्ट करना। अभी कौन सा ऑर्डर में सिलेक्ट करता है वो मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्ट करना। या फिर उसको इलेक्शन भी बोला जाता है, इलेक्ट करना। ए बी बी ए ये दोनों Yes. सेम कॉम्बिनेशन, ओके, और सेम कॉम्बिनेशन। कितनों को समझ में आया? सर। ठीक है, Yes, ठीक है, yes. Yes, sir. वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये ख़त्म हुआ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन क्लास। कल से हम फॉर्मली परमुटेशन का डेफिनेशन लिख के पूरा मतलब ये करके कॉन्सेप्ट समझेंगे। गेट माय पॉइंट्स ऑफ हर और क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर। एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले जाओ, Yes. 1 सेकंड स्क्रीनशॉट ले जाओ। एक सेकंड रुको। एक्चुअली हाँ यस, लिखो लिखे। Done, sir. Done, sir. Yes, sir. ले जाओ। Done, sir. डन, ले जाओ। Done, sir. डन, ले जाओ। Done, sir. Yes, sir. ले जाओ। Yes, sir. Yes, sir. ले जाओ। Yes, sir. ले जाओ। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you guys. You can all leave now. Bye. Thank you, sir.